एक हरे भरे गांव में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे और खेतों में नई सुबह शुरू हो रही थी। इसी गांव में रहता था एक मेहनती किसान, रामू। रामू रोज अकेले अपने खेत में मेहनत करता था। पास के खेत में एक और किसान काम करता था। उसका नाम था मोहन। मोहन हमेशा खुश रहता था और सबसे प्यार से बात करता था। मोहन ने रामू को देखा और मुस्कुराकर हाथ हिलाया। रामू ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। दोनों अपने अपने खेत में काम करते रहे। गांव की जमीन प्यासे बच्चे जैसी थी, पानी के बिना थकी हुई। रामू मेहनती था, लेकिन सूखी जमीन देखकर उसका दिल अक्सर उदास हो जाता था। दोपहर की तेज धूप में थककर वे आराम करने चले गए। पेड़ की छाया में बैठकर दोनों ने पानी पिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। अगले दिन रामू और मोहन ने साथ मिलकर काम किया। काम जल्दी भी हुआ और मजा भी आने लगा। गांव के बच्चे उन्हें साथ काम करते देख खुश होते थे। शाम को दोनों हंसते हुए घर लौटते थे। अब रामू और मोहन अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोस्ती से काम आसान लगने लगा था। एक दिन गांव में चर्चा होने लगी कि इस साल बारिश कम हो सकती है। सब किसान चिंतित हो गए। And if we don't prepare, our crops won't survive. रामू का मन घबराने लगा। अगर बारिश नहीं हुई तो, अगर उसकी फसल सूख गई तो, यही खेत उसकी मेहनत है, यही उसका भविष्य है। और अब इसी चिंता के बीच रामू की नजर दूर गई। उसने देखा कि मोहन किसी दूसरे किसान से गंभीर बातें कर रहा था। रामू का मन सवालों से भर गया। क्या मोहन अब मेरा साथ छोड़ रहा है? रामू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल भारी हो गया। उसने सोचा, शायद मोहन अब किसी और के साथ काम करने का मन बना चुका है। अगली सुबह मोहन फिर रामू के खेत पर आया। उसके हाथों में मदद का इरादा था, पर रामू की आंखों में अब भी संकोच था। रामू की खामोशी मोहन ने महसूस कर ली। रामू अकेले काम करता रहा, पर उसका मन भरा नहीं था और मोहन वहां दूर से देखता रहा, बिना कुछ कहे। अकेलेपन में सवाल मन में उठने लगे। रामू काम तो करता रहा, लेकिन उसका दिल कहीं और था। क्या उसने बिना जाने अपने दोस्त को दूर कर दिया? उसी शाम हवा कुछ अजीब सी चलने लगी। आसमान का रंग बदला, जैसे आने वाली मुश्किल की चेतावनी दे रहा हो। रामू ने ऊपर देखा, कुछ तो बदलने वाला। हवा तेज होती चली गई, बादल और गहरे हो गए और आसमान गुर्राने लगा। रामू का दिल घबरा उठा। अगर बारिश ज्यादा हुई तो फसल को खतरा था। और फिर पहली बूंद गिरी। देखते ही देखते बारिश तेज होने लगी। रामू ने आसमान की ओर देखा। यह साधारण बारिश नहीं थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। पानी खेतों में भरने लगा और मिट्टी बहने लगी। रामू समझ गया, अगर कुछ नहीं किया गया तो सारी मेहनत डूब जाएगी। पानी और तेजी से बढ़ने लगा। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा और पहली बार उसे मोहन की याद आई। उसी तेज बारिश में एक परछाई दौड़ती हुई आई। रामू ने मुड़कर देखा, वह मोहन था। बिना कुछ कहे, बिना शिकायत किए मोहन ने काम शुरू कर दिया। सच्ची दोस्ती शब्दों की मोहताज नहीं होती। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कंधे से कंधा मिलाकर वे पानी की धार मोड़ते रहे। रात और भी गहरी हो गई। बारिश की हर बूंद जैसे हिम्मत की परीक्षा ले रही थी। हाथ थक गए थे, पर दिल मजबूत था, क्योंकि अब वे अकेले नहीं थे। धीरे धीरे बारिश थमने लगी। बादल हल्के होने लगे और हवा शांत हो गई। दोनों थके हुए थे, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक थी। रात जीत नहीं पाई थी। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। खेत अब शांत थे और फसल सुरक्षित खड़ी थी। सुबह की ठंडी हवा में उसने मोहन की तरफ देखा। मैंने बिना पूछे, बिना समझे दोस्ती पर शक कर लिया। उसकी आंखों में पछतावा था। दोनों फिर साथ खड़े थे, जैसे पहले थे, बल्कि उससे भी ज्यादा मजबूत। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में बिना कुछ कहे साथ निभाए।